जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। वीओ कट ऑफ एंट्री कैसे करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है आप लोग यहाँ चलेंगे, मीटिंग में जाएंगे। ठीक है, मीटिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा आपका ग्राम संगठन सबका नाम। ठीक है, जैसे देख रहे हैं सब सारा चीज़ दिया हुआ है। तो आपको जैसे कि आएगा इस तरह का, जैसे आएगा आपका सिंक डाटा। ठीक है, तो सिंक डाटा पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको इस तरह से आइकन खुलेगा। उसके बाद जो है आपको आ जाना है, यहाँ पर देखिएगा कि कट ऑफ मीटिंग। ठीक है, जैसे कट ऑफ मीटिंग है, कट ऑफ मीटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ से जो है डेट सेलेक्ट कर लेना है। डेट सेलेक्ट करिएगा कौन सा, तो आपका लास्ट कटअप जो है वो है। जैसे कि आप अभी जो है यहाँ का कटअप बनना है तो 31 मार्च 2026 तक का देना है। ठीक है, 31 मार्च 2026 तक का। मीटिंग नंबर जो है आपका जो है 31 मार्च 2026 का ग्राम संगठन का कार्यवाही रजिस्टर में बैठक संख्या कितना है वो लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे में सबमिट बटन है, सबमिट पर यहाँ देख रहे हैं सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको एक नज़र आ जाएगा, सबमिट कर देंगे। फिर आप यहाँ पर देखिएगा लिखा है ओके बटन, तो ओके बटन पर आपको क्या करना है, क्लिक करेंगे। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ क्लिक हो गया तो अब आता है आपका 3 ऑप्शन। अटेंडेंस आ रहा है, मेंबर ट्रांजैक्शन आ रहा है, मेंबर सेविंग आ रहा है। तो आप जो है यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ दिया हुआ है -10,50,000 रुपया। माइनस में क्यों है और यहाँ जीरो क्यों? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर जो है क्या चीज़ चेक करेंगे कि कौन सा जो है, देखिए 3 पार्ट है। कौन सा पार्ट है, देखिए 3 पार्ट है। तीनों पार्ट को समझेंगे कि एक तो हो गया अटेंडेंस, दूसरा मेंबर ट्रांजैक्शन, तीसरा वीओ ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि वीओ ट्रांजैक्शन में जो है जा कर के चेक करना है कि वीओ जो है आपको आईसीएफ, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, वीओ फंड रिसीव। तो इस पर आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट बार में इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे क्या जी है कि आपका सीआईएफ जो है 3 लाख रुपये एक बार दिया है। तो उसके बाद जो है फिर दिया हुआ है सीआईएफ 7,50,000 रुपया। तो यानी टोटल आपका कितना दिया हुआ है, 10,50,000। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ से इसको माइनस का हटा देना है। तो कैसे हटेगा, तो आपको तीर के निशान से यहाँ पर बैक जाना है। अब जाना है 10,50,000 आईसीएफ है, तो आपको जाना है वीओ पेमेंट में। अब यहाँ क्या है, वीओ पेमेंट में जाना है। वीओ पेमेंट में जाइएगा, उसके बाद जो है यहाँ पर जाइएगा, लिखा हुआ है न्यू पेमेंट। न्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। न्यू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ से जो है इस बॉक्स से सेलेक्ट करेंगे इंस्टीट्यूशन। आप यहाँ लिखेंगे सीएलएफ फंड में लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ सीआईएफ टू सीबीओ, यहाँ लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है टोटल अमाउंट रिसीव कितना किया है, तो 10,50,000 रुपया, 10,50,000 रुपया यहाँ कर दिए। उसके बाद जो है यहाँ सेव है, सेव पर क्लिक कर देंगे। अब जो है यहाँ पर देखिएगा कि आपको आ गया माइनस। ठीक है, अब आपको एंट्री करना है। अब यहाँ जाना है, सिर्फ सीआईएफ ही जो है माइनस कीजिएगा, बाकी जो है अगर वीआरएफ दिया होगा तो वीआरएफ को माइनस नहीं करेंगे, उसको रहने देना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, कटअप चला आया। अब यहाँ पर जो है देखिएगा तो मीटिंग एडिट मीटिंग में चला गया। तो हम एक वीओ किए हुए, यहाँ तक समझ गया। अब दूसरा चीज़ हम समझते हैं कि आपको दूसरा चीज़ अब क्या है, तीनों पार्ट को जो है समझने के लिए जो है देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है अटेंडेंस दिया हुआ है, यहाँ मेंबर ट्रांजैक्शन दिया हुआ है और वीओ ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। तो आपको जो है सबसे पहला काम क्या करना होगा, अब आप जो है अटेंडेंस पहले बना लेना है। तो अटेंडेंस पर क्लिक कीजिएगा, यानी उपस्थिति पर।
तो यहाँ पर देखिएगा कि इस बॉक्स में आता है, तो इस पर आपका जो है इसमें ग्राम संगठन के मीटिंग में कौन से आता है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। तो कितना मेंबर आया है, 3 आया है तो 3 लिखेंगे ऐसे, अगर 2 आया है तो 2 लिखेंगे, अगर 1 आया तो 1 लिखेंगे। इस तरह से सारे समूह की संख्या जो उपस्थिति में जो है आपको यहाँ पर बना देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब जो है वैसे तो यहाँ पर जो है कट ऑफ जितना ले रहे हैं उतना तक उपस्थिति हुआ है, यानी कि 80 बैठक तक। तो 80 बैठक तक जो है एक मतलब 3-3 मेंबर आया, तो वो कितना आया है वो जोड़ के लिखना है, लेकिन फ़िलहाल आप लोग जो है ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, अब जो है यहाँ पर करना है 3 करके सेव कर देना है। जैसे ही सेव करिएगा तो आप देखिएगा यहाँ पर जो है उपस्थिति की संख्या टोटल आपको आ गया 42, पहले था 45। ठीक है, अटेंडेंस का काम हो गया। अब बचा दूसरा स्टेप, अब है मेंबर ट्रांजैक्शन। तो मेंबर ट्रांजैक्शन को समझिए। मेंबर ट्रांजैक्शन क्या होता है कि मेंबर, जैसे कि ये हम ग्राम संगठन का कट ऑफ एंट्री कर रहे हैं, तो ग्राम संगठन का कट ऑफ एंट्री कर रहे हैं, तो ग्राम संगठन किसको लोन देता है, ग्राम संगठन देता है एसएचजी को। तो यहाँ समझिए मेंबर ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया एसएचजी ट्रांजैक्शन। ठीक है, और ये है आपका वीओ ट्रांजैक्शन। तो पहले आपको एसएचजी ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे। अब जैसे उसको क्लिक करेंगे तो अब इसका पॉइंट आता है एक मेंबर सेविंग, दूसरा है मेंबर सेविंग में जो है आप एचआरए बचत, ठीक है, उसमें आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद है क्लोज लोन टू वीओ टू एसएचजी। जो समूह का ऋण 10,000 लिया, 10,000 वापस कर दिया, बकाया नहीं है, तो ऐसा समूह को इसमें एंट्री करेंगे। ठीक है, वैसे क्रॉस लगा हुआ है, एंट्री नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अब उसके बाद जो है देखिएगा दिया हुआ है एक्टिव लोन टू वीओ टू एसएचजी। अब एक्टिव लोन के मतलब क्या हो गया कि जितने प्रकार के लोन जो है लिए हुए हैं, वो जो है समूह में कितना लोन लिए है वो आपको जो है इसमें दिखाना है। ठीक है, उसके बाद है रिसीव फ्रॉम मेंबर, यानी कि जो है एसएचजी जो है कितना जो है लोन अभी तक रिसीव किए हैं वो इसमें आपको क्लिक रखे। अब यहाँ की पेड टू मेंबर, अब समूह जो है किसके जो है, यानी कि जो है ब्याज जो है किया है, यानी मूलधन ब्याज जो भी जो है पेड किया है वो इसमें लिखाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब तब आता है आपका वीओ ट्रांजैक्शन। तो पहले हमको ये पांचों को एंट्री करना था। आप पहले चलेंगे कहाँ, मेंबर सेविंग पर क्लिक करेंगे। ठीक है, मेंबर सेविंग पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे क्या यहाँ पर कि आपको यहाँ पर जैसे अब समूह का आपका नाम दिया हुआ है, अमन जीव का, चंदन जीव का, सारे समूह के सामने में जो है यहाँ देखेंगे क्या कि 2 बचत है, एक है कंपलसरी सेविंग और दूसरा है आपका वॉलंटरी सेविंग। ठीक है, वॉलंटरी सेविंग हो गया आपका एचआरए बचत। ठीक है, तो अमन जीव का इतना रुपया बचत किया है, इसमें सब में जो है आप क्या कीजिए, इसमें भर दीजिए। उसके बाद जो है हमने भरे हैं 52,042 रुपये, 52,040 रुपया टोटल आया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको करना है सेव। इस तरह से आपको सेव करना है। जैसे सेव कर दिए, सेव करने के बाद अब आपका मेंबर ट्रांजैक्शन वाला हो गया। तो अब चलते हैं क्लोज लोन टू वीओ। तो देखिएगा कि हमने एक वीओ करके रखे हुए हैं। क्लोज में क्या जाना है, ऐड प्लस स्टोर में जाना है। यहाँ पर जो है मान के चलिए कि जो है समूह जो है कोई समूह, यहाँ समूह का नाम ले लेना है, जैसे लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है टोटल नंबर ऑफ लोन, तो मतलब उसको जो है उस अमन समूह कितने बार जो है ग्राम संगठन ने लोन दिया, 5 बार, तो 5 बार लिखेंगे। उसके बाद जो है लिखा है कि टोटल अमाउंट, अमाउंट टोटल 5 मिला के कितना दिए थे, 2 लाख रुपया दिए थे, तो 2 लाख लिखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर कर देंगे सेव, तो आपको जो है यह सबमिट होगा। अगर आप यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, तो भी चलेगा, नहीं लिखना चाहते हैं तो भी चलेगा। हम इसको कर देते हैं कैंसिल। ठीक है, अब यह तीर के निशान से बैक आ जाए। क्लोज वाला भी हो गया आपका। अब आते हैं एक्टिव लोन में, किस में आना है, एक्टिव लोन में जाएंगे। ठीक है, एक्टिव लोन पर क्लिक करेंगे। एक्टिव लोन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे क्या आपका कि यहाँ पर जो आपको लिखना है
वैसा लोन लिखना है। जैसे कि ऐड बटन पर क्लिक किए, ठीक है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, जैसे सेलेक्ट करना है कोई भी एसएजी सेलेक्ट करिए। उसके बाद जो यहाँ पर जो है लिखिएगा, जो है यहाँ पर देखिएगा आएगा आपका कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। इसी पर क्लिक करना है और इसी में जो है आपको जनरल लोन और सीआईएफ लोन दोनों जोड़ के आपको लिखना है कि कितना लोन जो है टोटल लोन दिए हैं, टोटल लोन गिवन अमाउंट कितना दिए है। तो मान के चलिए यहाँ पर 2 लाख रुपया दिए, ठीक है। 2 लाख रुपया देने के बाद प्रिंसिपल यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नीचे में प्रिंसिपल रिपेड, मतलब मूलधन वापसी कितना है। यहाँ 1 लाख रुपया मान के चलिए वापसी है, तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना बच गया, 1 लाख रुपया। यहाँ पर देखिए सारा चीज़ दिया हुआ, यहाँ ऑटोमेटिक आ गया आउटस्टैंडिंग यहाँ। अब यहाँ पर चलिए आप पूछ रहा है कि प्रिंसिपल ओवर ड्यूज कितना है। प्रिंसिपल ओवर ड्यूज मतलब हो गया कि ग्राम संगठन को देना था 50,000 रुपये, 50,000 नहीं दिया, 40,000 दिया, तो ओवर ड्यूज हो जाएगा आपका जो है 10,000 रुपया, ठीक है। वो लिखना है, लेकिन यहाँ पर आपको 0 लिख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट एनुअली में कितना लिखना है, 12% लिखना है। यहाँ पर जो है लोन डिसबर्समेंट डेट कब दिया है, तो आप जो लास्ट दिए थे, जैसे कि इनका जो है 25 फरवरी 2000 यानी कि 16 फरवरी 2025 को दिए थे, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद है रिमाइंडिंग पीरियड मंथ। अब जो है कितने मंथ में जो है पैसा वापस करना है, तो आप उसके अनुसार से देखिएगा। 40 महीना में इसका बन जाएगा 2500 रुपया महीना करके, ठीक है। यहाँ जैसे सेव करिएगा तो इसका किस्त भी आ जाएगा इस तरह का, ठीक है। तो ये हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ये गलत एंट्री है क्योंकि हम एक वीवो का कट ऑफ सही एंट्री मार रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये था आपका जो है टोटल जो है, ये इसमें भरना है कौन सा लोन भरना है टोटल की जो है जोड़ करके, ठीक है। अब जैसे कि अब इसको अमन जीविका है एडिट कर रहा है, यहाँ से गलती एंट्री हो गया, एडिट करेंगे तो यहाँ देखेंगे लोन नंबर 5 दिया हुआ है। एडिट में जाएंगे तो यहाँ देखिए आ गया अमन जीविका के, ठीक है। टोटल 1 लाख रुपया दिए, 91,000 रुपया वापस हुआ, टोटल ये हो गया, ठीक है। यहाँ सेव हो गया। तो यहाँ देखिएगा टोटल डिटेल इनका जो है आ गया आपका कथी, ये आ गया इनका किस्त कैसे भरेंगे, देखिए इस तरह से दिख गया। तो इसी तरह से आप लोग जो है डाउनलोड भी कर लेंगे। अब चलते हैं बैक जाएंगे तो इसी तरह से आपको करना है इसमें एंट्री। अब जो है तीर के निशान से बैक जाएंगे तो आप जो है एक्टिव लोन भी जो है आप इसमें एंट्री कर दिए हैं। आप क्या लिखा हुआ रिसीव फ्रॉम मेंबर, यहाँ लिखा हुआ रिसीव फ्रॉम मेंबर, इसमें आपको क्या एंट्री करना है सो देखिए, इस पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा कि मेंबरशिप है, यानी सदस्यता शुल्क आपको इसमें जाके एंट्री करना है। तो कैसे एंट्री करिएगा, यहाँ न्यू रिसिप्ट पर जा कर के इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आएगा सेलेक्ट कीजिएगा, मेंबर फी लिखा हुआ है इसमें, वैसे इसमें सारा हेड दिया हुआ है, जो हेड आता है आपको इसमें से देख करके एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है इसमें यहाँ देखिए CIF रिसीव फ्रॉम SRLM। अब यहाँ पर जो है CIF भी जो है दिए है, या मेंबर पर क्लिक करके आप सदस्यता शुल्क एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर CIF रिसीव पर क्लिक किया। अब यहाँ पर जो है टोटल अमाउंट कितना कर रहा है अमन जीविका लिए है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हमने एक्सेल बना के रखे हैं आपको। तो ये पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट कितना रखे हैं, तो इसमें CIF में SAG का समान ऋण और CIF का मूलधन दोनों जोड़ के इसमें आपको लिखना है, ठीक है। जैसे अमन जीविका का जो है हो गया आपको, अमन जीविका का हो गया टोटल लोन पूछ रहा है
1 लाख रुपया। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कितना दिए थे, 1 लाख रुपया, तो यहाँ 1 लाख रुपया दे दीजिए। ठीक है, अब इसमें हम कर दिए सेव। इसी तरह से जो है सारे समूह का जो है आपको इसमें लिखना है। फिर जाना है न्यू रीपेमेंट में जाना है। अब वहाँ देखिएगा फंड घसले जाता है। अमन में हो गया तो आप उसको जो है ना एक्सेल सीट अगर आपके पास है तो उसमें टिक लगाते जाइएगा, नहीं तो दोबारा जो है होगा तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, ये सब ध्यान जरूर रखिए। अब चलिए हम आते हैं सीरियल नंबर से। ठीक है, हम चलिए आते हैं राखी में। पहला आ गया आपका राखी में जो है इसको जो है लिखना है CIF रिसीव फंड। टोटल अमाउंट लिखना है आपका 5,90,000 रुपया। 5,90,000 रुपया, 5,90,000 रुपया यहाँ सेव करते जाइएगा। यहाँ देखिएगा कि जो है आपका ये जो है घटते जाएगा अमाउंट। ठीक है, यहाँ जो है घटते जाएगा, दोनों जीरो हो जाएगा तब आपका सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका 5,00,000 इतना रुपया। अब राखी का हो गया। उसके बाद चलिए कावेरी में आते हैं। कावेरी में आया, इसमें जो है CIF रिसीव फ्रॉम मैसेज टोटल ऋण दे दिए हैं कावेरी 1,30,000 रुपया। 1,30,000 रुपया इनको हम सेव कर दिए हैं। यहाँ देखिए आपका माइनस होते जा रहा है ज़्यादा। अब यहाँ पर फिर प्लस पर क्लिक करेंगे। प्लस पर क्लिक करके आपको जो है कावेरी के बाद माधव में जाना है। तो इसी तरह से आपको जो है ना सबको करना है। अब यहाँ देखिए जो है सारा जो है पेमेंट ले लिए हैं रिसीव। अब यहाँ तीर के निशान से बैक जाना है। ठीक है, जैसे ही आ जाएंगे तो रिसीव फ्रॉम मेंबर हो गया। अब आते हैं पेड टू मेंबर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, पेड टू मेंबर पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ से देखेंगे क्या जो है आपका रिवॉल्विंग फंड या जो भी पेमेंट इसमें है इसमें एंट्री करना है। न्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसमें करने का मतलब है न्यू पेमेंट, यानी कि जो है CLF जो VO को जो है पेमेंट को जो है किए हैं, किसको, VO को, तो कौन कौन पेमेंट किए हैं। जैसे कि देखिए इंटरेस्ट पेड वन सेविंग टू मेंबर SAG। ठीक है, इंटरेस्ट पेड वन डिपॉजिट, तो आपको जो है ना ये वाला जो है ब्याज भी जो है इसी में भरना है। ठीक है, उसके बाद जो है देखिएगा कि वॉलेंटरी सेविंग, यानी कि HRF सेविंग, यहाँ पर भी जो है बचत भराएगा। ठीक है, एक तो वहाँ पर भी था वो वॉलेंटरी बचत। उसके बाद जो है आपका अदर में भी जो है जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने जो है जैसे नीचे में देखिएगा कि आपका यहाँ से जो है रिवॉल्विंग फंड दिया हुआ है। तो रिवॉल्विंग फंड कितने SAG को आप दिए हैं, गिवन टू मेंबर SAG। ठीक है, या अदर फंड हो गया शेयर कैपिटल मतलब अंश पूंजी, यह में जो है आपको एंट्री करना है। ठीक है, यानी कि पेड टू मेंबर, यानी जो है VO को जो है समूह कौन कौन पैसा पेड किए हैं वो सारा चीज़ इसमें आएगा आप। ठीक है, जैसे कि अदर एडवांस में जाते हैं। तो जो है समूह व समूह जो है ब्याज वापस किए हैं उसका जो है हम आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इंटरेस्ट जैसे है तो इंटरेस्ट पर क्लिक किए। ठीक है, अब हम आते हैं पहला जो है राखी SAG। अब राखी SAG को जो है एक करके बताएंगे। उसके बाद जो है ये राखी पर क्लिक किए हैं। अब यहाँ फंड हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कि जो है कितना टोटल अमाउंट, तो यहाँ पर जो है आपको जो है CIF और प्लस जनरल लोन का जो है ब्याज जो है दोनों का जोड़ के इसमें आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पर दोनों जोड़ के भरना है। तो राखी का जो है हमारा जो है टोटल जो है ब्याज जो है वापसी आया है टोटल 60,355। 60,355।
अब यहाँ पर हम क्या किए, सेव कर दिए। जैसे ही सेव किए तो आपको देखिएगा कि यहाँ पर हमारा जो है अमाउंट अब घटते जाएगा। हमने यहाँ पर जो है पहले समूह ने जो है लोन लिया तो उसको माइनस ऋण हो गया। अब इसको सधाते सधाते यहाँ माइनस होते जाएगा। अब फिर हमको यहाँ न्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब राखी के बाद जो है हमको लेना है कावेरी का। तो आप लोग जो है सीट एक्सेल जो बना है उसके अनुसार से कीजिएगा, हम उसी से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है टोटल जो है 7,600 रुपया इंटरेस्ट जो है वापसी है। ठीक है, कितना, 7,600 रुपया, 7,600 रुपया। यहाँ जैसे सेव करेंगे तो यहाँ देखिएगा कि 13,00,000 घट रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जो है सारे समूह को करना है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। आपने जो है आप जो है कावेरी हो गया, उसका जिसका जिसका आपका इंटरेस्ट होगा उसी को आप दीजिएगा। अब जैसे मीना है तो मीना का जो है हमारा इंटरेस्ट जो है कितना मेंबर है, आपको यहाँ पर टोटल देने हैं 25,265, 25,265। अब हम इसको सेव कर दिए तो यहाँ पर हमारा जो है घटते जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह सारे समूह को करना है। हम सारे समूह करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है सारे हेड को जो है आपको जो है, जैसे कि आपका जो है यहाँ पर देखिएगा वीओ ट्रांजैक्शन में हो गया वीओ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, CLF को जमा किए हैं तो इसमें जाके जो है जमा करेंगे। ठीक है, ग्रुप लोन क्लोज हुआ तो इसमें एंट्री करना है, नहीं तो छोड़ देना है। एक्टिव लोन, जैसे समूह का लोन कितना बच गया है वो वाला जो है इसमें जो है ग्रुप लोन में दिखेगा, एंट्री करना है। उसके बाद वीओ फंड रिसीव है, तो वीओ जो है कौन कौन सा फंड रिसीव किए हैं इसमें क्लिक करके एंट्री करना है। उसके बाद जो है वीओ पेमेंट है, वीओ जो है क्या क्या चीज़ भुगतान किया है वो एंट्री करना है। जैसे कि मान के चलिए महिला संवाद वाला किया है तो इसमें क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ तो CLF लिखा हुआ, अदर बैंक लिखा, अदर में क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जो है देखिएगा जैसे कि कैडर पेमेंट है, तो कैडर पेमेंट में जो है आपको इसी में जो है लिखना है। बुक कीपर पेमेंट है, कैडर पेमेंट है। देखिए एक एक खोज के करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन आप लोग देखिएगा नहीं। तो यहाँ जो है हम के कैडर पेमेंट ले लेते हैं CM का। ठीक है, और CM का जो पेमेंट कितना टोटल हुआ है आपका इसमें, तो आपको इस तरह से आपको लेना है और घटा देना है। जैसे कि 1,75,750 रुपया अभी तक CM का मिला है। तो यहाँ पर अमाउंट 12 लाख है, वो घट कर आ जाएगा 10 लाख पर। ठीक है, तो यहाँ जीरो इसी तरह से आएगा। तो ये था आपका वीओ पेमेंट में क्या क्या चीज़ होगा। उसके बाद जो है इस पर क्लिक करेंगे, फिर जो है और पेमेंट जो है जैसे CLF के मूलधन ब्याज किए होंगे तो यहाँ पर होगा इंटरेस्ट पेड लोन है ना। उसके बाद रिटर्न ऑफ CIF टू CBO, तो CLF जो है मूलधन वापसी किया है तो इसमें जो है लिखना है। तो CLF में जो CIF टू CBO जो है तो इसमें जो है समान ऋण और CIF दोनों जोड़ के आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कितना लिखना है, दोनों जोड़ के लिखना है। तो CIF या समान ऋण का दिया होगा तो ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो है जनरल लोन दिया है 1,19,000। एक मिनट, तो यहाँ से जो है यहाँ से आपको जोड़ना होगा दोनों का। रिसीव पेमेंट में दिया हुआ है कितना, 1 लाख। तो CIF और क्या कहते हैं समान ऋण का टोटल वापस जो हुआ है वो यहाँ लिखाएगा। यहाँ पर सिर्फ जो है CLF का जो मूलधन वापसी होगा वही लिखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ है 35,500 रुपया मूलधन, यहाँ घट गया। उसके बाद जो है इसी में जो है इसका ब्याज भी जो है घटा देना है CLF टू
ब्याज जो है नहीं, इंटरेस्ट पेड टू लोन है CLF, ठीक है। CLF का ब्याज जो है टोटल हो गया इनका 12,735 रुपया, 12,735 रुपया। तो इसी तरह से जो है आपको यहाँ घटते जाएगा। फिर आपको न्यू वीओ जो है कौन कौन पेमेंट किए हैं उस पर क्लिक करना है। अब देखिए फी है, इंटरेस्ट मेंबर फी CLF टू पेड। अब इसमें से जो है एडमिनिस्ट्रेशन फी पेड में जो है अब जो है महिला संवाद वाला जो खर्चा हुआ है तो आपको इसी में जो है खर्चा का लिखेंगे कितना, यहाँ जो है इस पर क्लिक करके अदर पर क्लिक करके बहुत सारा इसमें ऑप्शन आ रहा है। इसमें देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज है, कैपेसिटी इंस्टीट्यूटिव बिल्डिंग एक्सपेंडेड है, रेंट है, CLF वीओ रेंट दे रहा है तो वो लिखना, परचेज है। उसके देखिए ट्रैवल एक्सपेंस है, यानी यात्रा खर्चा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यात्रा भाड़ा जो है जितना होगा उतना जो है यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि 5590 यहाँ सेव कर देना है। उसके बाद जो है आपका बैठक चार्ज है, तो बैठक में भी जो है तो बैठक चार्ज में जो है अदरे में जाएगा, तो बैठक में जो है बेड डेब्ट से लिखा हुआ, ठीक है। कैडर पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक इंडिया ऑफिस एडवांस रेंट ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सपेंस। तो इस तरह से जो है आप लोग करके जो है इसको एंट्री मारिएगा, ठीक है। बैंक से जो है अब जैसे कि बैंक जो है चार्ज काटा है तो बैंक चार्ज यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर जो है बैंक चार्ज काटा है 229.22 पॉइंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 29 रहने दीजिए, यहाँ सेव कर दीजिए, हो गया। उसी तरह से जो है आपको अदर जो है लेना है। CLF में जो है बैंक जो है इंटरेस्ट पेड लोन एक्सटर्नल, अगर जो है ब्याज दिया है तो बैंक से ब्याज जो दिया है वो यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है। तो ये था आपका, और CLF में इसमें इतना ही खुल रहा है। मेंबरशिप फी पेड, सदस्यता शुल्क दिया है वीओ में, CLF में वीओ, तो इस पर क्लिक करके भरना है, नहीं तो छोड़ देना है, ठीक है। एडमिशन फी पेड में जो है एडमिशन फी पेड हो गया आपका सदस्यता शुल्क, और आपका मेंबरशिप हो गया सदस्यता शुल्क। तो इस तरह से जो है आप लोग करेंगे, ठीक है। जब तक यहाँ पर आपका जीरो नहीं आएगा इस जगह तब तक आपका जो है इस जगह जीरो नहीं आएगा तब तक सबमिट नहीं करना है। तो ये था आपका वीओ पेमेंट वाला। आप जो है चलते हैं यहाँ वीओ कैश बैलेंस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ कैश टू हैंड लिखना है, कैश टू हैंड जितना होगा आपका रिसीव पेमेंट में उतना लिखेंगे 49,271, ठीक है। ये डेट जो है आपका 31 मार्च 2026 तक है, सेव कर दिए। अब इन्हीं का जो है हमको कैश बैलेंस हो गया। अब हम निकालते हैं बैंक बैलेंस पर क्लिक करेंगे, ऐड बैंक बैलेंस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ अमाउंट भरेंगे कितना रुपया है, कैश बैंक में 230089 पॉइंट आ जाएगा, 78 नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ सेव कर देना है। अब यहाँ आ गया 7,50,196 रुपया, ठीक है। इसी तरह से जीरो करना है। यहाँ वीओ बैलेंस बैंक बैलेंस हो गया। अब आपको जो है
महिला संवाद वाला जो है एंट्री करना है, वो जो है वीओ फंड रिसीव। तो महिला संवाद तो फंड रिसीव किया होगा, तो इसमें आएगा ना फंड रिसीव वाला में। अदर में करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है अदर एडवांस। तो महिला संवाद का जितना आया है उतना लिखेंगे, नहीं आया है तो छोड़ देना है। ये तो आने वाला था, ठीक है। आपको जो है अगर दिया है तो कहाँ लिखेगा, तो वीओ पेमेंट में जाना है। वीओ पेमेंट में न्यू पेमेंट पर क्लिक करना है, यहाँ सेलेक्ट करना है, अदर में जाना है। इसमें जो है देखेंगे अदर सैलरी एडवांस एक्सपेंशन ऑफिस बियर कम्युनिकेशन कैडर वोकेबुलरी एडमिट एजी एम या अदर मीटिंग एक्सपेंस ट्रेनिंग एक्सपेंस इसमें नहीं है, तो आपको CLF वाला में देखे ये नहीं है, अदर में ही क्लिक करना है आपको, और यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आपको महिला संवाद है तो अब AGM अदर वाला में ही क्लिक करके, इस पर क्लिक करके आपको डालना है कितना है महिला संवाद वाला। तो आपको यहाँ पर 15,458, ठीक है। यहाँ पर घटते जाएगा इसी तरह से जो है। ये हो गया महिला संवाद हो गया, वीओ पेमेंट। उसके बाद जो है आपको करना है अदर ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग। अब आपको जो है बैठक खर्च जो हुआ है तो इसी में डाल दीजिए, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग में। इसमें जो है इस तरह से आप लोग जो है एंट्री करेंगे तो 0 वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 3370। तो इस तरह से करके उसके बाद जो है आपको यहाँ बैक जाइएगा, वहाँ यहाँ पर जो है लिखल है देखिएगा कि क्लोज एंड अपलोड सेटिंग, तब आपका एक वीडियो का कट ऑफ एंट्री हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो है आपने जो है कट ऑफ एंट्री जो है कैसे करेंगे वो जानकारी आपको मिल गया है। अभी देखिए कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको 3 चीज़ भरना है आपको, ठीक है। 3 चीज़ क्या भरना है, एक तो हो गया मेंबर, एक हो गया आपका वीओ ट्रांजैक्शन। तो ये तीनों चीज़ आपको जो है, ये तीनों चीज़ में ही सारा चीज़ है भर के अपलोड कर देना है। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल गया कि जो है कट ऑफ एंट्री कैसे करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद।